ये कहानी है दिनेश की, जो हाल ही में मुंबई से गांव में अपने दादी के वहाँ आया था वैकेशन के लिए। गांव में वो पहले भी बहुत बार रह चुका था, लेकिन इस बार जब वो आया था तो वो बहुत बड़ा हुआ था। मीन्स पहले वो 5-10 साल पहले आया था और अब वो आया तब उसकी उम्र थी 21 साल की। दिनेश और उसका एक पुराना दोस्त था जो गांव में अपने साइड के घर में ही रहता था, जिसका नाम था ज्ञान और दिनेश। ये दोनों पहले से ही साथ में रहा करते थे और एक दिन उन्होंने फिशिंग पे जाने का सोचा। गांव के रूल्स थे, रात को बाहर निकलना मना था, लेकिन दिनेश ने अपनी दादी को बोला कि मैं ज्ञान के घर जा रहा हूँ, और ज्ञान ने अपनी माँ को बोला कि मैं दिनेश के घर जा रहा हूँ, और ऐसे दोनों ने एक दूसरे के घर पे बेवकूफ़ बनाया और वो फिशिंग के लिए निकल पड़े। रात के 8 बजे हुए थे। फिशिंग के लिए जब वो गए, नदी घर से 1-2 किलोमीटर दूर थी, इसलिए पैदल जाते वक्त साइकिल वो ज़्यादा देर नहीं चला पाते थे, पाँव दुखते थे, रूट दूर था, इसलिए थोड़ी देर वो साइकिल दिनेश चलाता था, थोड़ी देर ज्ञान चलाता था, और बीच में वो बातें करते करते चलते जाते थे थोड़ा बहुत। और फिर जब वो मछली पकड़ने गए तब वो एक छोटी सी बोट में अंदर गए, पानी के अंदर जाली लेके गए, एक टोक से दूसरा टोक, मीन्स ये साइड से वो साइड तक बीच में जाली लगाने की, और फिर आधे घंटे वहाँ पे वेट करने का, और फिर वहाँ से जाली निकालने की। ऐसा उनका प्लान था। फिर उन्होंने जाली लगा दी और 9 बजे उन्होंने जाली लगाना स्टार्ट किया और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाली लगाई, और फिर उन्हें घर जाना था। और तब रात के 10:30 बजे थे, और जब वो जाली निकालने गए तब उन्होंने देखा एक औरत पानी के बीचों बीच चल रही थी। उसके बाल में से पानी आ रहा था, पूरी साड़ी भीगी हुई थी और वो पानी से अंदर चल रही थी। हमने उसे देखा और एक झटके में ही हमारा मछली का सारा भूत उतर गया। हमने ऐसे ही नाव पीछे घुमाई और वापस पीछे किनारे पे आए, और वो मछली हमने जितनी पकड़ी थी उतनी ही लेके आए और हमारे साइकिल पे लगाई और वापस वहाँ से भागे। और हम जैसे ही भागे, वो औरत बीच में खड़ी थी और कुछ बोल रही थी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। और जैसे उसने वापस हमारी तरफ देखा, उसके आँख में से खून निकल रहा था और वो हमारे पीछे आने लगी। हम आगे भाग रहे थे साइकिल लेके, और वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी, हमारे पीछे भाग रही थी। हमारा ऐसा ही लगा था कि अब हम वापस बचेंगे ही नहीं। हम लोग भाग रहे थे और वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी। ऐसे करते करते थोड़ी देर में वो गायब हो गई और हम भी घर पे आ गए, और हमने कुछ बताया नहीं, वैसे ही घर पे आके सो गए। और जब हमारी आँख खुली तब रात के 12 बजे हुए थे, और वो औरत हमारे घर के बाहर खड़ी थी, और हमने जो मछलियाँ लाए थे वो मछली खा रही थी। बहुत डर गए थे, हमें पता ही नहीं था ये क्या था और हमारे पीछे क्या आ गया था। फिर हमने दूसरे दिन ये बात दादी से कही। दादी ने कहा, गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए ही बनाए गए हैं। वो जो आपने देखा, वो औरत पहले इस गांव में रहा करती थी, और एक दिन उसका बेटा रात को पानी में तैरने गया और पानी में ही डूब गया था, और ये उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए उसकी माँ ने भी वो पानी में ही सुसाइड कर लिया था। तब से वो उसी नदी के आसपास घूमती है, इसलिए रात को वहाँ जाना सख्त मना है।